संसद के विशेष सत्र से, जहां मोदी सरकार की तरफ से सरप्राइज की चर्चा के बीच आज से ये सत्र शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इसमें बड़े बड़े काम होंगे और ये एक ऐतिहासिक सत्र साबित होगा। आज सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में ही शुरू हुआ, लेकिन कल संसद के नए परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। आज दोनों सदनों में 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा संसद भवन से जुड़े ऐतिहासिक मौकों को याद किया। उन्होंने G20, इमरजेंसी, नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल से हम नई बिल्डिंग में चले जाएंगे, लेकिन पुराना संसद भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने संसद में महिला सांसदों के योगदान को विशेष रूप से याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है, और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था, और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सत्र छोटा है, मगर समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का यह सत्र साबित होगा। ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को ईडी, सीबीआई के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 75 साल के संसदीय सफर पर बात करते हुए खड़गे ने कहा कि नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए गठबंधन का नाम इंडी बोलते हैं। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए। हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे भाई तो अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को इस बात के लिए घेरा कि वह विपक्ष को निशाना बनाती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर, देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। अकॉर्डिंगली ओल्ड हाउस इज बेस्ट टू बस। हम नया सदन में जाएंगे, लेकिन पुराने को याद में रखेंगे। सर, फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे।
वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने विशेष सत्र बुलाए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने सत्र बुला लिया है। उन्होंने ये भी पूछा है कि सरकार ने इस विशेष सत्र को बुलाने का मकसद अब तक साफ नहीं किया। 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है,